Hello class, welcome to today's accountancy class. Hope you are fit and fine. Let's start with today's topic. We are going to do question number 16. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे एनसीईआरटी का. तो पहले चलते हैं, क्वेश्चन देख के आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन को समझते हैं. चलिए बच्चों, पढ़ कर आते हैं. ओके बेटा, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है. देयर आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं. कौन कौन दो पार्टनर्स हैं? आशु, हरीश आर पार्टनर्स. दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो आशु और हरीश पार्टनर हैं और वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस. उनका जो रेशियो है वो कितना है? 3:2. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2017. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे. देयर बैलेंस शीट एज ऑन द अबव डेट वाज एज फॉलोज. बैलेंस शीट ये रही. बैलेंस शीट देखते ही क्या करना है? स्टेप नंबर 1 लगाना है. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, फिर स्टार्ट करते हैं. स्टेप नंबर 1 करने से पहले एक बार पढ़ ही लेते हैं. कैपिटल आपको दे रखा है, आशु की दे रखी है 1,08,000. हरीश का आपको 54,000. क्रेडिटर्स 88. बैंक ओवरड्राफ्ट 50. एसेट्स में आ जाओ. बिल्डिंग दे रखे हैं 80,000 की. मशीनरी 70,000. फर्नीचर 14,000. स्टॉक 20,000. इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं कितने की है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट है आपका 60,000. डेटर्स 48. कैश इन हैंड आपका आ गया 8,000. आशु टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹95,000. आशु बिल्डिंग को टेक ओवर कर रहा है. कितने रुपए में टेक ओवर कर रहा है? 95,000 में. मशीनरी एंड फर्नीचर टेक ओवर बाय हरीश एट वैल्यू ऑफ 80,000. पार्टनर्स एसेट लेके जा रहे हैं. याद है ना, कल बेसिक में समझाया था. पार्टनर्स एसेट लेके जाएंगे तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. ठीक है, पार्टनर एसेट ले जाता है तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन. पार्टनर लायबिलिटी ले जाता है तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल. ठीक है, तो ये हो गया. आशु एग्री टू पे क्रेडिटर. लो, क्रेडिटर भी ले गया, लायबिलिटी भी ले जा रहा है. ठीक है, तो दूसरी वाली एंट्री. आशु एग्री टू पे क्रेडिटर. आशु क्रेडिटर को पे करने को राजी हो गया. इसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है? एंड हरीश एग्री टू मीट दी बैंक ओवरड्राफ्ट. और हरीश एग्री कर रहा है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करेगा. इसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है? आशु एग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड हरीश एग्री टू मीट बैंक ओवरड्राफ्ट. स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय बोथ द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दोनों पार्टनर्स ले गए इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ले गए. डेटर्स रियलाइज 46,000. एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 3,000. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट. तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम करेंगे स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? हमें 3 अकाउंट बनाने हैं. रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट. ठीक है, तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट आपको बनाना है. इस क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं. शुरुआत में देखें तो सबसे जब स्टेप नंबर 1 करना है, जैसे कल मैंने सिखाया, तरीका क्या है? आपको फोकस सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर करना है. जब क्लोज डाउन करना है तो आपको फोकस किस पे करना है? आपको सिर्फ इस बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करना है. ये जो आपकी बैलेंस शीट है, बस आप इस पे फोकस करो. दैट्स इट. तो बैलेंस शीट में देखो, आपके पास इन 3, इसको कहां डालना है? इसको 3 जगहों पे डालना है. सबसे पहले बात करें रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन में बेटा कैसे होगा? रियलाइजेशन में देखो बेटा कैसे होगा. रियलाइजेशन में आपके पास सारे के सारे एसेट्स आएंगे. सारे के सारे एसेट्स आएंगे एक्सेप्ट कैश, बैंक और फिक्टिशियस. देखो फिक्टिशियस तो कोई दे नहीं रखा है. हाँ, कैश अकाउंट जरूर दे रखा है. उसका बैलेंस कैश में आप लिख दीजिए. उसका बैलेंस आप कहां लिखेंगे? कैश में. तो चलिए उसको हम लिखते हैं, कैश में लिखेंगे. और बाकी के सारा जो है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ये सारी चीजें आप कहां लिखेंगे? ये सारे चीजें आप कहां लिखेंगे? इनको आप लिखेंगे कहां पे? इनको आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर. ठीक है, कहां लिखना है? रियलाइजेशन में. एसेट्स को क्लोज करते समय टू साइड. क्यों? क्योंकि जब एंट्री समझाई थी ना, एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स. तो रियलाइजेशन में क्या होता है? सारे सन्ड्री एसेट्स डेबिट में जाते हैं. तो चलिए हम इसको पोस्ट कर देते हैं. चलिए मैं अब बड़ा हो जाता हूं, क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं. ठीक, अब पोस्ट कर देते हैं. रियलाइजेशन में आप बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, सब यहां पे टू साइड डाल दीजिए. टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू
टू इन्वेस्टमेंट, फिर टू डेटर, ठीक है। तो ये हो गया। तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर आपने यहां डाल दिया। कैश का बैलेंस, कैश में आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दें। गलती से मैंने यहां बैंक लिखा, उसे आप कैश कर दें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कैश का बैलेंस है आपके पास 8,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, मैंने इनमें अमाउंट्स नहीं डाली, अमाउंट भी पुट कर देते हैं। बिल्डिंग का है आपका 80,000, मशीनरी का है 70,000, फिर बेटा है आपका मशीनरी, फर्नीचर का है 14,000, फिर उसके बाद है बेटा स्टॉक है आपके पास 20,000, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 60, और डेटर है आपका 48,000। तो ये हो गया, एसेट साइड कर दिया। लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में आपके पास कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैपिटल में जाएगी, रिजर्व कुछ है नहीं, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में जाएगा। अब लायबिलिटी में आपको क्या छोड़ना होता है, कैपिटल छोड़ दो, रिजर्व छोड़ दो, करंट अकाउंट छोड़ दो। इसके अलावा जितना भी कुछ है सब उठा के कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, कर दो। एंट्री क्या होती है, लायबिलिटीज डेबिट होती है और रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, यानी रियलाइजेशन का क्रेडिट में पोस्ट होगा, बाई साइड में पोस्ट कर दो। बाय क्रेडिटर आपका कितने का है, 88,000। बेटा कल का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, उसमें एक एक पॉइंट डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा और आज के क्वेश्चन से आज का क्वेश्चन देख के समझने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैं पहले चाहूंगा कि आप पहले कल का वीडियो ढंग से देख कर आए, उसके बाद आज का वीडियो देखें, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, सॉरी क्रेडिटर 88,000 और आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 बाय, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका 50,000। तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, ठीक है बेटा। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 के टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं छोटा हो जाता हूं, मैं आपको पहले जर्नल एंट्रीज कराता हूं। पहले आप जर्नल एंट्रीज के साथ आप मेरे साथ नोट करते रहिए, मैं समझाता रहूंगा, क्वेश्चन भी चलेगा साथ के साथ, तो देखते रहिए और आपका हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2। तो बच्चों चलो स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2 में बेटा मैंने आपको क्या समझाया था, स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको 4 कल बेसिक एंट्री बताई थी, 5 बेसिक एंट्रियां बताई थी, उसको आपको दिमाग में रखना है। क्या, पैसा आता है कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जाता है रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर एसेट लेके जाता है, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर लायबिलिटी लेके जाता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। और अगर कोई एसेट लायबिलिटी लेके जाता है सेटलमेंट में तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। आई होप आपके समझ में आया। तो बेटा यही सिंपल सी बात है, इतनी बात दिमाग में रखनी है। पैसा आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन, जा रहा है रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर एसेट लेके जा रहा है पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। बस बेटा यही सिंपल सी चीजें हैं, आपको इतनी चीजें अपनी दिमाग में बैठानी है, ठीक है। चलिए, और अगर कोई एसेट लायबिलिटी लेके जाए तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। चलिए तो शुरुआत करें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो आपको सबसे पहला पॉइंट दे रखा है हम उस पर शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है कि आशु बिल्डिंग लेके जा रहा है कितने रुपए में, 95,000 में। पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, बिल्डिंग लेके जा रहा है, आशु पार्टनर बिल्डिंग एसेट, आशु बिल्डिंग लेके जा रहा है यानी पार्टनर एसेट लेके जा रहा है। एंट्री क्या थी, क्या सिखाई एंट्री थी तुम्हें, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री आएगी, पार्टनर कैपिटल यानी आशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा, अमाउंट आएगा आपका 95,000। तो एंट्री क्या आएगी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी, एक मिनट सॉरी, ये आशु कैपिटल टू रियलाइजेशन 95,000, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या लिखा हुआ है
कह रहा मशीनरी एंड फर्नीचर वर टेकन ओवर बाय हरीश एट 80,000। कह रहा मशीनरी और जो फर्नीचर था, आप देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन भी साथ के साथ दिख रहा है आपको कि मशीनरी और जो फर्नीचर था वो हरीश ले गया, और हरीश कितने रुपए में लेकर गया, 80,000 में लेके गया। 80,000 में लेके गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 80,000 में जो लेके गया उसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, हरीश कैपिटल टू रियलाइजेशन। समझाया ना, पार्टनर एसेट लेके जाएगा, एंट्री क्या होती है, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो एंट्री देखिए, तो एंट्री आ गई आपकी क्या, हरीश कैपिटल टू रियलाइजेशन। कोई दिक्कत बेटा यहां तक, आई होप नहीं है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, मशीनरी एंड फर्नीचर टेकन बाय, सॉरी, आशु एग्री टू पे क्रेडिटर। आशु कह रहा है मैं क्रेडिटर के पैसे दे दूंगा, पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है। पार्टनर लायबिलिटी लेके जाएगा तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। तो यहां पर रियलाइजेशन टू हरीश कैपिटल, और अमाउंट कितना आएगा, कितना अमाउंट आएगा, कितने का क्रेडिटर है आपका, बैलेंस शीट में देखें कितने का क्रेडिटर दे रखा है, कितने का है, 88,000 का। तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशु कैपिटल अकाउंट 88,000। इसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि हरीश बैंक ओवरड्राफ्ट देगा। देखो क्या लिखा है, हरीश एग्री टू पे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट कितने का है, ओवरड्राफ्ट है आपका 50,000 का। तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट 50,000। समझ में आ गया आई होप। तो ये हो गई एंट्री। इसके बाद और क्या बोला हुआ है, और उसमें बोला है कि जो आपका स्टॉक और इन्वेस्टमेंट था वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट वो पार्टनर्स लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट जोड़ के बन कितने करें, 80,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट में देखो तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट जोड़ के कितना बन रहा है, 80,000 रुपए बन रहा है। 80,000 रुपए पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, दोनों पार्टनर लेके जा रहे हैं, एसेट लेके जा रहे हैं, तो उनकी कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी, और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। यही तो सिखा रखा, पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। पर यहां पे सिर्फ एक नहीं, दो पार्टनर ले जा रहे हैं, तो दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। कितने कितने डेबिट होंगे, हरीश आशु का भी डेबिट होगा और हरीश का भी डेबिट होगा। आशु का कैपिटल कितने से डेबिट होगा, क्या रेशियो है, 3:2 आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 80,000 3:2 में मैंने उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्योंकि उसने बोला था कि ये जो 80,000 रुपए का स्टॉक एसेट जा रहा है, जो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट जा रहा है, ये कितने में, ये किस रेशियो में जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके जा रहे हैं। यानी 80,000 रुपए हरीश और आशु के कैपिटल से कटेगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा, 3:2। तो 3:2 में जा रहा है, और एंट्री अमाउंट कितना आएगा, 48,000 और 32,000। आई होप आपको बेटा समझ में आया। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखा है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके कितने के दे रखे हैं क्वेश्चन में, नहीं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं, सॉरी इसके बाद एक पॉइंट दे रखा है कि डेटर आपको कितने, डेटर जो आपको दे रखे हैं वो कितने, डेटर रियलाइज 46,000। तो डेटर अगर 46,000 रियलाइज करा रहे हैं, यानी पैसा आ रहा है, रियलाइज, डेटर रियलाइज मतलब पैसा आ रहा है, डेटर से हमें इतना पैसा मिला, और पैसा जब आता है तो क्या होता है, क्या बताए थे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल फंडा है बेटा, पैसा आएगा कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जाएगा रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर एसेट लेके जाएगा पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर लायबिलिटी लेके जाएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। आई होप बस सिंपल इतना ही फिक्स रखो और इतने पे ही दिमाग रखो, ठीक है। इसके बाद अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली बात है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं बेटा, 3,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो आप उनको पोस्ट कर लो, और वो कितना आ गया आपका, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना आया आपका, 3,000। तो ये हो गई आपकी एंट्रीज जो आपको नीचे ट्रांजेक्शन में दे रखी थी। ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है जिसके बारे में नीचे कहा ना गया, दो ही लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर कह रहा है आशु पे करेगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट हरीश पे करेगा, हरीश ले गया, तो मींस वो हमारे पास कोई लायबिलिटी बच नहीं गई जिसकी हमें अभी पेमेंट करनी हो। तो यानी हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम इसमें आप क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये जो स्टेप नंबर 2 है इस अभी खत्म नहीं हुआ, अभी स्टेप नंबर 2 की आपने सिर्फ जर्नल एंट्रीज करी। अब इन एंट्रीज को आप इन 3 अकाउंट में पोस्ट करो, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और आपका जो कैश अकाउंट है उसमें आप पोस्ट करो। चलो जल्दी करो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, फटाफट पोस्ट करना शुरू करो। तो बच्चों
सबसे पहले आपके पास क्या एंट्री क्या आ रही है, आशु कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो आशु कैपिटल टू रियलाइजेशन को पोस्ट करते हैं, आशु के कैपिटल में जाते हैं, वहां लिखते हैं टू रियलाइजेशन 95,000 और रियलाइजेशन में जाएंगे वहां लिखेंगे बाय आशु कैपिटल 95,000, पोस्ट करते हैं। तो आशु कैपिटल, ये रहा आशु कैपिटल, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में ए वाले आशु है, आशु कैपिटल में लिखना है आपने क्या, टू रियलाइजेशन। अरे मैंने एक गलती करी, मैंने पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखा है। सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस लिख लो। तो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस कितने आ रहे हैं वो आप यहां पे लिख देना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। अब बैलेंसेस लिख देना, मैंने अभी लिखे नहीं, अभी मेरे को उसके लिए वापस एक बार मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अभी मेरे पास क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मुझे। तो चलो हम एंट्रीज करते हैं। एंट्री मैंने तुम्हें क्या क्या बताई थी, सबसे पहली तो थी आशु आपका क्या ले जा रहा था, बिल्डिंग ले जा रहा था, और कितने में लेके जा रहा था आशु बिल्डिंग आपकी, आशु बिल्डिंग लेके जा रहा था 95,000 में। तो आशु बिल्डिंग 95,000 में लेके जाता है। एंट्री क्या बनाई थी, आशु कैपिटल टू रियलाइजेशन, पहली एंट्री थी 95,000 की। इसको आप क्या करो, पोस्ट करो। पोस्ट करोगे तो एंट्री क्या आएगी, आप इसको पोस्ट करो और आपकी इसमें एंट्री क्या आएगी, आशु कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो आशु कैपिटल में आप क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है आपका, अमाउंट है 95,000, और रियलाइजेशन में जाओ वहां पे लिखोगे बाय आशु कैपिटल कितना, 95,000। तो ये हो गया आपका अमाउंट, एंट्रीज पोस्ट हो गई। अब बेटा इसके बाद अगली एंट्री थी हरीश कैपिटल टू रियलाइजेशन। हरीश कैपिटल में टू रियलाइजेशन आपने लिखना है कितना, 80,000। तो हरीश कैपिटल में टू रियलाइजेशन, अच्छा टू रियलाइजेशन लिखा हुआ है, दोबारा लिखूं क्या, नहीं ना, एक ही बार में लिख दूं, या चलो लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी के सामने भी लिख दोगे। तो टू रियलाइजेशन पूरा लिख लेना बेटा, आलसी मत बनना। कितने का है, 80,000, यहां लिखा आपने 80,000। और यही चीज आके आपको क्या करना है, यहां पे पोस्ट करना है। हरीश कैपिटल में आप क्या रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, बाय हरीश कैपिटल। हरीश कैपिटल कितना, 80,000। तो ये अमाउंट पोस्ट हो गया, ठीक है बेटा। अगली एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन टू आशु कैपिटल। अब इस बार रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है और आशु कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। कितने से, क्रेडिटर लेके क्या था ना, कितने से, 88,000। पोस्ट करते हैं, रियलाइजेशन में गए, टू आशु कैपिटल 88,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, रियलाइजेशन टू आशु कैपिटल 88,000। अब आशु कैपिटल में भी इसे पोस्ट करो बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में बेटा लिख देना क्रेडिटर, मैं लिखना भूल गया, इन सब में लिख देना किस किस चीज की एंट्री थी। जैसे ये आपका बिल्डिंग का था आशु का, और हरीश कैपिटल आपका किससे रिलेटेड था, हरीश कैपिटल में आपका गया था क्या, एक मिनट क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा मुझे। हरीश कैपिटल में आपका गया था मशीनरी और फर्नीचर। तो मशीनरी और फर्नीचर गया था कितने का, सॉरी मशीनरी और फर्नीचर, ठीक है। तो हरीश कैपिटल में आपका मशीनरी और फर्नीचर गया था 80,000, ये उसकी एंट्री थी, और ये एंट्री किसकी थी, वो क्रेडिटर ले गया था। तो ये ब्रैकेट में लिख जरूर देना, ये लिख जरूर देना ब्रैकेट में, ठीक है। लिखने से क्या होता है, पता चलता है कि कौन सी एंट्री किस चीज के लिए है, उसी हिसाब से फिर आपको मार्किंग मिलती है वहां पे। चलिए इसके बाद क्या बोला हुआ है, अगली एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन टू हरीश कैपिटल 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लेके जा रहा था। तो रियलाइजेशन, अच्छा मैंने यहाँ पे अमाउंट पोस्ट नहीं करी, अमाउंट कितनी थी, 88,000, ये वाली अमाउंट थी 88। और क्या था, हाँ अब अगली एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट लेके जा रहा था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल। कितने का रियलाइजेशन टू हरीश कैपिटल आपका है, 50,000। तो अगली एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू हरीश कैपिटल, जिसका अमाउंट कितना है, 50,000। तो रियलाइजेशन में गए, यहां लिखा
टू हरीश कैपिटल कितना, सॉरी 50,000, ब्रैकेट में लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है बेटा। अब क्या करना है, हरीश कैपिटल में भी तो पोस्ट करना पड़ेगा। बाय रियलाइजेशन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कितना, 50,000। तो ये हो गया पोस्ट। ठीक है। अच्छा बच्चों, और क्या था, फिर आशु हरीश कैपिटल, वो जो 80,000 रुपए के एसेट ले गए थे, उसकी एंट्री क्या आई, उसकी एंट्री थी आशु कैपिटल अकाउंट डेबिट था 48,000, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट था 32,000 और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट था कितने से 80,000। तो इसको पोस्ट कर देते हैं। तो हाँ, आशु और हरीश का कैपिटल डेबिट था, तो डेबिट में पोस्ट करेंगे टू रियलाइजेशन कितना 48,000 और दूसरा में था 32,000। ठीक है बेटा, ये पोस्ट हो गया। इसके बाद 48 32 ये हो गया। इसके बाद बेटा क्या था, इसको रियलाइजेशन में भी तो पोस्ट करना है। रियलाइजेशन में जाते हैं, फिर से वहां लिखते हैं बाय आशु कैपिटल 48,000 बाय, और ये क्या ले गए थे, ये क्वेश्चन में हमें हमारे साथ ले गए थे स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये लिख देंगे यहां पे स्टॉक और इन्वेस्टमेंट प्लस, तो बाय हरीश कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। कितने का है स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, इसके अकाउंट में हरीश में 32,000। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में आया आपके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट आपने डाल दिया। इसके बाद आपका था एक और एंट्री थी कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू रियलाइजेशन कितनी थी 46,000, जो आपको डेटर्स बेच के पैसा आया था, उसकी एंट्री पोस्ट करेंगे। कैश में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, किस चीज का अमाउंट था, डेटर से जो हमने रियलाइज किया था, कितने का 46,000 का। इसको यहां पोस्ट करेंगे बाय कैश 46,000। ठीक है, अब ये एंट्री पोस्ट कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, एक और एंट्री है रियलाइजेशन टू कैश 3,000। जो हमने एंट्री किसके लिए पास करी थी, जो हमने एंट्री पास करी थी आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन टू कैश। तो आप उसको पोस्ट करें, रियलाइजेशन में जाएं, लिखें टू कैश, किस लिए था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और कैश में जाएं, वहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन 3,000। आई होप बेटा समझ में आया आपके यहां तक, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, सारी एंट्रियां पोस्ट हो गई, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो चलिए प्रॉफिट और लॉस ढूंढते हैं। ओके, तो इधर से जोड़ें, आपका आ रहा है 88,000, 50,000, तो इधर आया कितना 4,39,000, और इधर टोटल किया, यानी हमारे को क्या हो रहा है, हमारे को हो रहा है प्रॉफिट कितने का 6,000 रुपए। अब
अब ये जो प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपए का, इसको हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। पुराने पार्टनर्स कौन? पुराने तो कैसे, एक ही पार्टनर है, वही पुराने वही नए, आशु और हरीश, इनमें बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आशु और हरीश का है आपका 3:2। कितना है? 3:2। तो 3:2 में बांट देंगे 6,000 को। 3,600, 2,400। अब यही प्रॉफिट उठा के आप इनके कैपिटल में लिख दो, बाय रियलाइजेशन 3,600, 2,400। एक मिनट बेटा, मैं क्वेश्चन में देखता हूं कितना था आपका कैपिटल। इनकी कैपिटल थी आशु की 1,08,000 और हरीश की 54,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो क्लोज हो गया, स्टेप 3 चल रहा है। अब क्या करना है, इन्हें क्लोज करना है। इसमें देखते हैं किसका कितना बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो चले पहले आशु की बात कर लेते हैं। आशु का कितना आ रहा है? 1,08,000 तो ये हो गया, फिर उसमें 1,16,000, 1,96,000, 1,99,600। 1,99,600 में से माइनस करना है, इधर का आया 1,99,600। ये बड़ा लग रहा है। और इधर आया आपका, ये हो गया आपका 53, 143, 1,43,000। इसमें से हम क्या करेंगे, 1,99,600 में से 1,43,000 माइनस कर लेंगे, तो आपके पास 56,600 आ रहा है। देख लेना बेटा, मैं गलती भी कर सकता हूं कैलकुलेशन। ठीक है, 56,600। अच्छा, अब हरीश की बात कर ले। हरीश का है इधर से आपका है 1,04,000, 1,04,000, 1,06,400। इधर हो रहा है 1,06,400 और इधर हो रहा है 80,000 और 32,000, दैट इज 1,12,000। इधर 1,12,000 है और इधर देखो ध्यान से समझना, इधर बैलेंस कम हो रहा है, इसका बैलेंस इधर ज्यादा है, तो इसका जो बैलेंसिंग होगी वो कहां होगी, इधर की साइड से होगी। तो ये जितना कम है वो पैसे लेकर आएगा। कितना कम है, अब इधर आ रहा है आपका 1,06,400 और इधर आ रहा है 1,12,000। तो 1,12,000 में से 1,06,400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5,600। तो ये बाय कैश इसका हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसमें बाई साइड में कैश है उसका टू साइड में पोस्ट करो, क्योंकि उसके लिए एंट्री क्या हो रही है, हरीश कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और कैश फिर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश के डेबिट में पोस्ट होगा टू हरीश कैपिटल, कितना 5,600। और यही चीज अब अगर आशीष के लिए बात करें, आशु के लिए बात करें, तो आशु के लिए टू साइड में है, यानी एंट्री क्या बनी, आशु कैपिटल डेबिट हुआ तभी तो डेबिट में पोस्ट है, तो आशु कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश में कहां पोस्ट होगा, बाई साइड में पोस्ट होगा, क्रॉस में आ जाता है, बाय आशु कैपिटल अकाउंट 56,600। अब बेटा अगर मैंने सब सही किया ना तो ये दोनों आपस में टैली कर जाएंगे। चेक कर लेना, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे बता देना। आ रहा है वैसे, मैच कर रहे हैं, 59,600 59,600 कर रहे हैं। ठीक है बेटा, दैट्स इट, यही था आज की क्लास में। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको आज मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, आप उसको करके मुझे भेजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा।